अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं आप सबके। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज जो रेसिपी हम बना रहे हैं वो है जी निहारी की रेसिपी। और ये एक बड़ी स्पेशल रेसिपी है और रिक्वेस्टेड रेसिपी है ये। स्पेशल क्यों है ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि इस रेसिपी को जब आप मेरे मेथड से बनाएंगे तो ये इसका जो टेस्ट है वो इंतहाई लाजवाब बनेगा। और स्पेशल मैं आज ये इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि मेरी जो सिस्टर हैं उन्हें बहुत पसंद है मेरे हाथ की निहारी। और आज जो है उन्हीं की बर्थडे भी है। तो मैं ये रेसिपी जो है वो उन्हें डेडिकेट करती हूँ, निहारी की रेसिपी। और आई विश कि मैं उन्हें ये खिला भी सकती। दरअसल वो पाकिस्तान में नहीं होती, अब्रॉड होती हैं। तो इस वजह से आज जो है उनकी रिक्वेस्ट थी कि मैं निहारी की रेसिपी अपलोड करूं, तो उनकी बहुत रिक्वेस्ट के ऊपर और तो मैं ये रेसिपी अपलोड कर रही हूँ आज। तो चलें जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने जो है वो हाफ़ के जी मीट ले लिया है, गोश्त ले लिया। ये बीफ है और ये बोंग का हिस्सा है। निहारी जो है वो बोंग के जो गोश्त है उससे बहुत अच्छी तैयार होती है। तो आप बुचर से ये कहें कि आपको बोंग का गोश्त दे निहारी के लिए, और उसके जो है थोड़े बड़े पीसेस आप कट करवा लें। वैसे जो कमर्शियल तैयार होती है उसमें तो वो हाफ़ के जी का एक एक पीस लेते हैं, लेकिन ऑब्वियसली हम इतने बड़े पीस हैंडल नहीं कर सकते, तो फिर हम जो है थोड़े से कम छोटे पीस लेते हैं। यहाँ मैंने 2 से 3 हड्डियाँ भी ले ली हैं, इससे निहारी का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। आप चाहें तो बाद में इसको रिमूव भी कर सकते हैं। अब यहाँ मैंने एक मीडियम साइज़ का अनियन ले लिया है और उसे स्लाइसेस में कट कर लिया है। और यहाँ लहसुन के 6 से 7 जवे आप ले लें। निहारी मसाला मैंने लिया है, ये जो है मैंने होममेड नहीं है, ये बाज़ार का पैकेट वाला मसाला है। और ये 2.5 टेबल स्पून जो है वो मैंने निहारी मसाला हाफ़ के जी मीट के लिए लिया है। और मैं शान का मसाला इस्तेमाल करती हूँ। इंशाल्लाह ताला निहारी मसाला जो है वो होममेड, वो भी मैं आपको इसकी रेसिपी भी जल्द ही दूँगी। इसके साथ मैंने कुछ घर के मसाले इस्तेमाल किए जिनमें 1 टीस्पून लेवल रेड मिर्च है और हाफ़ टी स्पून सॉल्ट है। ये है जी चिकन स्टॉक। मैं जब भी चिकन को बॉईल करती हूँ तो उसके जो यखनी है उसको फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो आज की रेसिपी में हम ये यूज़ करेंगे, इससे जो है वो निहारी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है तो आप क्यूब्स भी डाल सकते हैं, चिकन क्यूब्स, और इसको ओमिट भी कर सकते हैं। ये टोटली ऑप्शनल है। यहाँ मैंने एक देगची ले ली है और उसमें जो है मैंने 3/4 घी का ले लिया है। आप हाफ़ कप से 1 कप जितना घी इसमें ले सकते हैं, या ऑयल, जो भी आपकी चॉइस हो। इसमें मैंने प्याज ऐड कर दिए हैं और प्याज को जो है वो मैं मीडियम ब्राउन कर लूँगी। अब 3/4 जो अनियन है, यानी आधे से कुछ ज़्यादा अनियन जो है वो मैं निकाल लूँगी। और इसमें 1 घूंट पानी का मैं ऐड कर दूँगी ताकि अनियन जो है वो फर्दर कुक ना हो। अब जो गोश्त है वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और उसको 2 से 3 मिनट के लिए इस ऑयल में फ्राई कर लेंगे। यहाँ मैंने लहसुन के जवे जो हैं वो भी पीसे नहीं हैं, साबित ही ऐड कर दिए हैं। गोश्त जब गलेगा तो ये भी साथ ही गल जाएंगे। अब जी इसमें मैंने 2.5 टेबल स्पून जो निहारी मसाला लिया था मैं वो ऐड कर दूंगी और इसको 1 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी। यहाँ मैंने नमक और मिर्चें भी ऐड कर दी हैं और 1 घूंट पानी का ऐड कर दिया ताकि मसाला जले ना। अब यहाँ आपने बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना, सिर्फ 6 से 7 मिनट के लिए आपने जो है इन मसालों को गोश्त के साथ कुक करना है। उसके बाद मैंने यहाँ 1 कप जो है वो यखनी का जो लिया था वो ऐड कर दिया है और बाकी जो है वो मैं इसमें वाटर ऐड करूँगी। जो नॉर्मल टैप वाटर होता है वो आप इसमें ऐड कर दें। मैंने तकरीबन 1 लीटर जो है वो इसमें ऐड किया था पानी, क्योंकि गोश्त ने जो है इस पानी में गलना है।
तो आप देख लें कि आप कितना ही ग्रेवी रखना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली पानी ऐड कर दें। यहाँ जो है तकरीबन इसको मैंने बिल्कुल लो हीट के ऊपर, बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर 3 से 4 घंटे के लिए मैं पकने के लिए रख दूँगी। आप चाहें तो यहाँ प्रेशर कुकर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। प्रेशर कुकर में ऑलमोस्ट ये 45 टू 50 मिनट्स लेगा और ये गल जाएगा। लेकिन निहारी को जितनी धीमी आंच पे पकाया जाए उतना ही उसका टेस्ट जो है वो अच्छा आता है। तो यहाँ जी 2.5 घंटे हो गए थे और अब मैंने इसको खोल के देखा है तो गोश्त जो है ऑलमोस्ट 70% तक कुक हो चुका है। अब यहाँ जी हम एक आटे का घोल तैयार कर लेंगे। यहाँ मैंने 3 टेबल स्पून जो है वो नॉर्मली जिससे आप रोटी बनाते हैं वो आटा ले लिया था और उसको पानी में अच्छे तरीके से आपने घोल लेना है। इसमें कोई भी लम्प्स नहीं होने चाहिए। अगर इसमें लम्प्स हुए तो आपकी जो ग्रेवी है उसमें भी लम्प्स रह जाएंगे। यहाँ आप याद रखिएगा कि आपने आटा लेना है, चाहे वो वाइट आटा हो, फाइन आटा हो या फिर चक्की का आटा। आपने मैदा या कॉर्नफ्लोर इस्तेमाल नहीं करना। अब जो आटे का हमने पानी के साथ घोल तैयार किया था, आप उसको थोड़ा थोड़ा करके जो है वो सालन में ऐड कर दें और 7 चम्मच हिलाते रहें। आपने सारा आटा एक साथ ऐड नहीं करना क्योंकि इससे जो है आपको ये समझ नहीं आएगी कि सालन की थिकनेस कितनी आपने रखनी है। तो बस आप थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते रहें और देखते रहें जितनी थिकनेस आपको रिक्वायर्ड है इस निहारी की उतनी थिकनेस आप रख लें। और ऑलमोस्ट जो है वो 2 टेबल स्पून जो है वो आटा हाफ़ kg मीट में गया है। 2 टेबल स्पून आटा और उसको जो है 1 कप पानी में मैंने घोला था। अब जी मैं इसको दोबारा तकरीबन घंटे सवा घंटे के लिए रख दूँगी। और ये देखिए जी सवा घंटे बाद जो है जब मैंने इसको ओपन किया है तो मीट जो है हमारा बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है वो टेंडर हो चुका है। और हमारी जो निहारी है ये देख सकते हैं आप कि कितने अच्छे तरीके से जो है हमारा मीट गल चुका है। और निहारी के लिए बस हमें इतना ही अच्छे तरीके से मीट गला होना चाहिए। अब यहाँ जी हम एक रोगन तैयार कर लेते हैं। ये टोटली ऑप्शनल है। मैंने जो है 1/2 कप ऑयल लिया था और इसमें जो है 1/2 टीस्पून देगी लाल मिर्च डाल दी थी और 1/2 टीस्पून जो है मैंने यहाँ पे निहारी मसाले का ऐड कर दिया था। ये वो रोगन है जो आप बाज़ार में निहारी के ऊपर देखते हैं, जो ऑयल होता है कलरफुल ऑयल, ये वो रोगन है। अगर आप ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हैं तो आप ये बना लें। इससे निहारी का जो कलर है बहुत खूबसूरत आता है और उसका टेस्ट भी थोड़ा इन्हांस हो जाता है। तो चलिए जी मैं अब आपको सर्व करने का तरीका बताती हूँ। ये एक स्पेशल तरीका है, इस तरीके से निहारी को सर्व किया जाता है। आप पहले प्लेट में जो है वो बोटी भी ऐड कर दें और ग्रेवी भी ऐड कर दें और उसके बाद जो रोगन मैंने आपको बताया था वो भी आप इसके ऊपर जो है वो ऐड कर दें। तो ये देखिए जी निहारी का कितना खूबसूरत कलर आ रहा है। बिल्कुल जो है बाज़ार वाला कलर जो है वो आपको लग रहा होगा यहाँ निहारी का। इसके ऊपर मैंने इसको जो है वो फिर गार्निश कर दिया है और यहाँ लेमन रख दिया है मैंने और ये हरी मिर्चें हैं, थोड़ा सा अदरक मैंने डाल दिया है और यहाँ मैंने जो ब्राउन प्याज शुरू में किया था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो ये थी जी आज की हमारी निहारी की रेसिपी और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हुई तो मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। और वंस अगेन जी मैं अपनी सिस्टर को आज विश करती हूँ और हैप्पी बर्थडे टू माय सिस्टर। और आप सब से भी मेरी ये गुजारिश है, जितने भी लोग मेरी ये रेसिपी देख रहे हैं, कि मेरी सिस्टर के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनकी फैमिली के लिए लाजमी दुआ करिएगा कि अल्लाह उन्हें ढेरों खुशियाँ नसीब फरमाए और उन्हें लंबी ज़िंदगी और सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। तो चलें जी आज की रेसिपी यहीं तक थी। इंशाअल्लाह ताला किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़ जी।